गौरी चिड़िया ने अपना कारोबार शुरू किया होता है तो बड़ी बी को सबसे पहले दावत देती है। बड़ी बी, मैंने बिरयानी का ठेला लगाया है। क्या आप मेरी बिरयानी खाने के लिए कल सुबह आएंगी? कल मेला है ना, तो मैंने इसी वजह से कल का दिन रखा है। ठीक है बड़ी अम्मा, आपने जरूर आना है। ऐसे ही गुगलू भैया के पास भी पहुंच। गुगलू भैया, अपनी बेबी चंदो को लाजमी बता देना कि मैंने बिरयानी का ठेला लगाया है और कल मेले पे लाजमी आना। आप लोग सारे मिलके खाना, बहुत मज़े वाली बिरयानी बनाऊंगी। हाँ बहन हाँ, मैं तो ज़रूर आऊँगा। तुम्हारी दोस्त शन्नो आए या ना आए, मैं तो आऊँगा। ऐसे ही गौरी अपनी दोस्त को आवाज़ देती है। निशु निशु, तुम्हें पता है ना, मैं इतने दिन से सोच रही थी कि बिरयानी का ठेला लगाऊंगी। बस आज से मैंने बिरयानी बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर लिया है और सुबह सुबह बिरयानी लेके मैं मेले पे आ जाऊंगी। वाह मेरी गौरी दोस्त। ऐसे ही मिठू के पास भी गौरी पहुंच जाती है। गौरी सब जंगल के परिंदों को ये इतला देती है कि कल मेले पे मैं बिरयानी बना के ले आऊंगी। ऐसे ही गौरी वहां से चली जाती है तो सारे जंगल के परिंदे इकट्ठे हो जाते। वाह भई वाह, कल तो गौरी ठेला लगा रही है और हम मिलके मजे से उसकी बिरयानी खाएंगे, क्योंकि जब भी दावत करती है तो बहुत अच्छे खाने पकाती है और पैसे भी हम लोग बहुत लेके जाएंगे। क्या पता कितने की बिरयानी बेचे वो। इधर कल्लो भी रोने लग जाते। वो सुबह का टाइम होता है और वो मेले पे पहुंच जाती है। सबसे पहले चील भैया बिरयानी लेता है। वाह गौरी वाह, तुम्हारी बिरयानी तो बहुत मजेदार है। ऐसे ही करके बारी बारी हर कोई उससे बिरयानी लेता है और सारे बड़े खुश होते हैं। देखो देखो, मैं आज मेले पे गया था और बिरयानी ले आया था। तुम भी चख के देखो कैसे मजे की गौरी ने बिरयानी पकाई। हाँ गौरी ने बिरयानी पकाई है। हाँ हाँ, गौरी ने बिरयानी पका। मुंह में भी थोड़ी सी खाती हूँ। खा लो। ऐसे करके मिठू भी गौरी को बिरयानी चखाता है। घर आके ही बस वाह वेला लग जाता है। कल्लू जी, गौरी ने बिरयानी पकाई है। मैं भी बिरयानी खाऊंगी, मुझे पैसे चाहिए पैसे। क्यों तंग करती हो हर वक्त मुझे? तुम्हें पता है ना मेरे पास पैसे नहीं होते। मुझे खानी है, बिरयानी खानी है। ऐसे ही कल्लू बड़ा तंग हो गया। उसकी दोस्त निशु के पास पहुंच जाता है। तुम्हें पता है गौरी इतनी फेमस होती जा रही है। पहले तुम मशहूर थी, अब तुम्हारी दोस्त होती जा रही है। क्यों ना हम उसकी ऐसे ही बातें करने के बाद वहां से चला जाता है और निशु परेशान हो जाती है। अगले दिन कल्लू देखता है ठेले के पास कोई नहीं तो उसमें कुछ डाल देता है और बड़ा खुश होता है। अब मजा आएगा गौरी को, अब मजा आएगा, ये कह के वहां से भाग जाता है। और दोपहर के टाइम जब गौरी के पास बड़ी बी आती है तो बिरयानी फेंक देती है कि कितनी गंदी, तुमने इसमें क्या पकाया था। ऐसे करके बारी बारी सारे जंगल के परिंदे आते हैं और इसकी बिरयानी फेंकते जाते हैं कि ये तुमने क्या इसके अंदर डाला था, हमारे बच्चे सारे बीमार पड़ गए हैं। गौरी बड़ी परेशान होके अपनी दोस्त निशु के पास पहुंच जाती है। निशु निशु, तुम्हें पता है मेरी बिरयानी को किसी की नजर लग गई है, खराब हो गई है। गौरी, तुम्हारी बिरयानी को किसी की नजर नहीं लगी। कल्लू ने ना उसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा। वो मेरे पास आया था कि इसकी बिरयानी फेमस है और मेरी बीवी मुझे बार बार तंग करती है। हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छी बिरयानी पकाई थी। हाँ हाँ, अब जब मज़ा चखाना है उस कल्लू को। चलो ठीक है, अब मज़ा चखाएंगे। अगले दिन ही कल्लू बीवी के कहने पे बिरयानी लेने गौरी के घर पहुंच जाता है। गौरी बहन, जी भैया मुझे बिरयानी तो दे दो। ऐसे ही गुस्से में आके गौरी उसका बर्तन उठा के फेंक देती है।
तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बिरयानी में कुछ डालते हुए? ऐसे ही अपनी बीवी के लिए मुझसे बिरयानी ले जाया करते, ऐसे मेरा नाम तो बदनाम ना करते। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से, नहीं बचोगे कल्लू, मेरे हाथों से नहीं बचोगे। अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। ठा ठू ठा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मा आप तो इस दवा जलेबियों का डब्बा ही ले आई। बेटा आपको पता तो है रबीउल अव्वल है, और रबीउल अव्वल में सबको मिठाई जश्न मनाई जाती है, इसीलिए मैं सबको मिठाई खिला रही हूँ। बेटा अब बात तो सुनो, मेरे गले में दर्द है। ये इतनी सारी मिठाई है, जलेबियां हैं, ये जाके पड़ोसियों में तो तकसीम करो मेरी जानी। हाँ मम्मा सही कह रही हैं आप, इतनी मिठाई, चलो मैंने थोड़ी सी डाल दी है, पहले मैं दे आता हूँ फिर और को दे आऊँगा। हाँ बेटा ठीक है, पड़े पड़े खराब हो जाएगी, बेहतर है कि अपने मोहल्ले के सब परिंदों में बांध दिया जाए। जी मम्मा आपका फरमान बिल्कुल सही है। ऐसे ही गुड्डू मिठाई लेकर बड़ी बी के पास पहले जाने के लिए तैयार था। बड़ी बी ये ले मिठाई ले। बेटा ये गरम गरम जलेबियाँ कहाँ से आई है? बड़ी बी मेरी नानी लाई है, आपको पता तो है मिलादुन नबवी है, इसी वजह से मेरी नानी हमारे लिए बहुत सारी जलेबियाँ लाई हैं। आप भी खाएं और मज़े कीजिएगा। हाँ बेटा। अंकल जी अंकल, आंटी किधर गई है? बेटा वो दाना चुगने गई है। अंकल ये ले मिठाई, और आप भी खाएं और आंटी को भी खिलाइएगा। वाह भाई वाह, हमारे तो वारे नियारे हो गए हैं। अब वो आती है तो मैं उसको भी खिलाता हूँ। जी अंकल जी, अब मैंने और जगह भी जाना है मिठाई लेके। मिठू तोता ये देखो गर्मा गर्म जलेबियाँ तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ वाह, कितनी मज़े वाली जलेबियाँ हैं, कहाँ से आई है? आपको पता तो है कि मिलादुल नबवी है, मेरी नानी इसी खुशी में ले आई है, पूरा डब्बा लाई थी, और हमने सोचा कि सारे मोहल्ले के जी जी माशाल्लाह मुबारक हो। अंकल अंकल दरवाज़ा तो खोलें, कल्लू अंकल दरवाज़ा खोलें, देखें तो सही मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। गरम गरम जलेबियाँ, ये ना हो कि ठंडी हो जाए। दरवाज़ा खोलें अंकल जी, ये देखें। क्यों रो रहे हैं अंकल आप? बेटा तुम्हें तो पता है रात बहुत बारिश हुई थी, इस वजह से दाना भी नहीं हम चुग रह सके, बहुत भूख लगी हुई थी। अंकल ये देखो आपके लिए मैं जलेबियाँ लाया हूँ, आप खाएं और मज़े करें। शुक्रिया बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सही वक्त पे ले आए। ऐसे ही कल्लू अगले दिन बाहर गया तो क्या देखता है कि लड्डुओं की बड़ी प्लेट ले आता है। वाह मज़े आ गए, मैं तो ये लड्डू ले जाऊंगा और खुद भी खाऊंगा, दूसरों को भी खिलाऊंगा, खास तौर पे गौरी को तो ज़रूर खिलाऊंगा। बेटा बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या किचन में खाने को कुछ पड़ा है? नहीं अम्मा जी, कुछ भी नहीं पड़ा। कल जो सारी जलेबियाँ थी वो तकसीम कर दी थी। बेटा अब तुम भूखे रह जाओगे, मैं कैसे मम्मा फिक्र ना करें, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ज़रूर बेहतरी करेंगे, आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, ना रोए, मेरा दिल दुखा जा रहा है, बस करें आंसू पूछ ले मम्मा, अल्लाह बेहतर करेंगे, आप टेंशन ना लें। अभी तो शाम को भी बहुत देर है, थोड़ी देर आप बर्दाश्त कर लें अम्मा। ऐसे ही कल्लू दरवाजे पे ठक ठक ठक। बहन दरवाज़ा तो खोलें, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। बहन दरवाज़ा खोलें। ऐसे ही कल्लू दरवाज़ा बजाता है और साथ में लड्डू भी ले भाई ये किस खुशी में लड्डू लाए हो? बहन आपने कल मुझे जलेबियाँ खिलाई थी, आज मैं आपको लड्डू खिला रहा हूँ, और कल आपने मुझे भेजी थी। ऐसे ही दोनों माँ बेटे लड्डू खाते हैं, बड़े मज़ेदार होते। मम्मा मम्मा क्यों ना हम ये लड्डू की दुकान खोलें, मिठाइयों की, सारे परिंदे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम कहे तो सही रहे हो, जो मेरी सेविंग पड़ी है वो उठा के कल हम दुकान खोलते हैं। वैसे ही माँ बेटे दोनों सलाह करते हैं।
और दुकान का सामान शाम के टाइम जाके ले आते हैं। अगले दिन गौरी ने इतनी खूबसूरत प्यारी सी दुकान खोली होती है और कल्लू भी वहां पर। बहन माशाल्लाह, तुम तो बहुत अच्छी दुकान खोल के बैठी। हाँ भैया, हाँ भाई, ये सब आपकी बदौलत हुआ है। आप लड्डू लाए थे ना, बहुत मज़ेदार और रसीले थे। और मेरी अम्मी जलेबियाँ लाई थी, बस उनसे भी रेसिपी पूछी और लड्डू की भी पूछी। अब माशाल्लाह से मेरी दुकान बहुत अच्छे से चल रही है। शुक्रिया भैया आपका। एक जंगल में बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो बूढ़ी अम्मा बहुत ज़्यादा बूढ़ी होती है। वो गौरी और कालू के पास आती है। बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत भूख लग रही है बेटा। क्या तुम लोग मुझे खाने को कुछ दोगे बेटा? प्लीज़, मैंने कल से खाना नहीं खाया बेटा। प्लीज़, क्या आप लोग मुझे खाने को कुछ दे सकते हैं? जा जा बुढ़िया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बड़ी आई खाने वाली, कोई खाना जाना तुझे नहीं मिलेगा। जाओ किसी और का सर खाओ, हमारे पास आ गई हो। हम नहीं देंगे, लेकिन बेटा तुम्हारे पास तो इतना कुछ है खाने को। क्या तुम थोड़ा सा मुझे दे दोगी तो क्या तुम्हारी कमी पेशी हो जाएगी बेटा? नहीं नहीं, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और किसी और से मांगो। मैं कोई खाना वाना नहीं दूंगी। बड़े आए भूखी कहीं की ना हो तो मांगने चले आते हैं। शक्ल देखी है मांगने वाली, भिखारी ना हो तो। अरे गौरी, थोड़ा सा दे दो इसको। चुप कर जाएं कालू जी, आप हमेशा नेक दिली बनने की कोशिश मत करें। वो बूढ़ी बेचारी भूख के कारण इधर उधर घूमती आई, लेकिन कहीं भी उसी जंगल में जो है मीना नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत मन की अच्छी होती है। अपने घर में बैठे छोले की दुकान थी, लेकिन वो उधार पर छोले लेकर आती है। आज तो उधार पर छोले लेकर आई हूँ, फिर कुछ ना कुछ मुनाफा होगा। छोले ले लो छोले, छोले ले लो छोले। वाह वाह, तुमने तो मीना, आज तुमने जो है छोले पकाए हुए हैं। हाँ मिट्टू भैया, मैंने सोचा कुछ बिजनेस ही कर लेती हूँ। अब ऐसे रोज रोज भला मुझे खाने को कौन कुछ देगा? हर कोई बुरा भला ही कहेगा मुझे। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं खुद ही मेहनत करूँगी। खुद मेहनत करूँगी, कुछ ना कुछ कर लूँगी। वैसे ये बात आपने सही कही है, और आपके खाने में तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अच्छा अच्छा खाना है, आपके हाथों में जायका बहुत अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने ये सब कुछ कहा है मुझे। इंशाल्लाह मेरे खाने में टेस्ट बढ़िया बढ़ा सा होगा और अच्छा अच्छा खाना होगा। हाँ, ये बात तो आपकी सच ही है। वैसे खाने में टेस्ट क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दोगी? हाँ हाँ बूढ़ी अम्मा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें खाना ज़रूर दूंगी। बेटा, मैं बहुत थकी आई हूँ, लेकिन इस जंगल में जिससे भी खाना मांगा उसने देने से इनकार कर दिया। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और ये छोले के बोए है, आप ये खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। हाँ बेटा, भूख तो काफ़ी लगी है मुझे, और मैं भी सोच रही थी कि कैसे खाने के लिए आऊँ, लेकिन जो है तुम्हारे पास आई हूँ। तुम बेटा मुझे खाने को कुछ दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी, हम तो आपको खाने को सब कुछ देंगे। अरे आज तो छोले भी नहीं हैं, जो था रात मैंने पका दिया था। अब मैं सुबह छोले कैसे बेचने जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? जो भी पैसे थे मैं तो इस बुढ़िया के लिए खाना ले आई थी। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। एक दफ़ा तुम किचन में जाओ और किचन में देखो, कभी भी तुम्हारा अनाज कमी नहीं आएगी। तुम्हारे पास अनाज भर भर कर आएगा बेटा, भर भर कर। वाह वाह अम्मा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया है। इतना सारा अनाज, वो भी मेरे घर में कैसे आ गया? बेटा, ये सब कुछ तुम छोड़ो और तुम अपने
झोले तुम्हारे ऐसे ही बन के तैयार हो जाया करेंगे जैसे तुम उठा करोगी। वाह माँ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानियां ही ख़त्म कर दी हैं। आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ऐसे ही वो सुबह को जाकर झोले बेचना शुरू कर देती है और खुशी खुशी झोले बेचती है। प्यारे बच्चों, दूसरों की मदद करने से ही आपकी मदद होती है, वरना कोई भी आपकी मदद नहीं करता। हाँ, ये तो बात सच है। चलो चलो, छोले लेने हैं। हाँ हाँ, छोले लेने हैं। बहुत मज़े के होते हैं तुम्हारे छोले। इस तरह तो कहती हूँ। अब सब्सक्राइब। हा 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 हा। अब तो मैं छूटा हूँ, मैं लोगों को खाऊंगा। किधर है ये बस्ती, किधर है ये जंगल। ऐसे ही सारे जंगल में सन्नाटा छा जाता है जब से सरकट आता है। अम्मा जी, आपको पता है सरकट आया है हमारे जंगल में। ऐसे ही पोस्टमैन अम्मा जी को बताता है, क्योंकि वो खत लेके वापस आ रहा होता है तो सरकटे को देख लेता है। तोता मिठू, तुम्हें पता है हमारे जंगल में सरकटा आया है। सरकटा बहुत खतरनाक सरकटा है और हा करता रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं ना डाक पोस्ट ऑफिस से इधर से सारे जंगल के परिंदे बेचारे गुमसुम होते हैं कि आखिरकार जंगल में हुआ क्या है। सारे जंगल के परिंदे परेशान हो जाते। इधर गौरी की सहेली निशु अपने अंडों पास बैठी होती है कि सरकटा देख के भाग जाता है। अल्लाह, मैं अकेली होंगी तो ये तो मेरे बच्चों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं, क्या करूं। मुझे जंगल के परिंदों को बताना होगा। मैं गौरी को बताती हूँ, शीर भैया को बताती हूँ, नुसी कबूतरी को, सबको बताती हूँ। बहन बहन, तुम्हें पता है मेरे घर में सरकटा आया था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो पहले यकीन नहीं आ रहा था पोस्टमैन की बातों पे। हाँ हाँ हाँ, बहुत खतरनाक है। अब हम क्या करें, जंगल के सारे परिंदे तो डर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है सोचने की। निशु, तुम परेशान ना हो, इसका कोई ना कोई हल आखिर निकालना तो है ही। सारी उम्र डरेंगे तो नहीं। इधर छन्नो बीबी सब्जियां बेच रही होती है। सब्जियां ले सर कटा दे। हा 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 हा, मैं तुम्हारी सारी सब्जियां खा जाऊंगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ 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 बचाओ। ऐसे कर करके वहां से सरकटा भाग जाता है। इधर बड़ी भी अपने ही सब फसल को देखने आते हैं। सरकटा हा 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 हा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही हर जानवर परिंदों के पास जाके उनको ठगाता है। इधर एक जादूगरनी होती है जो जादू वश करती है, तो उसके पास आ जाती है गौरी और बड़ी भी। तुम उस कोई उपाय है बताओ। अच्छा अच्छा, मैं सरकटे को बुला के पूछती हूँ इसे। सरकटा, तुम बताओ क्यों वो यहाँ पे। ऐसे ही सरकटे ने सारी बातें बताई होती हैं और अगले दिन गौरी इस मिशन पे अमल करने के लिए सब जंगल के परिंदों को इकट्ठा करती है। चील भैया, सरकटे ने कहा है कि मेरा जिस्म कहीं खो गया है, तो मुझे वो जिस्म चाहिए। क्यों ना हम उसको बेवकूफ बनाए और हम उसको ले जाएंगे जंतर मंतर करके। हाँ गौरी, हाँ ठीक कह रही हो तुम। जैसे तुम करना चाहो करो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसे ही बुलबुल भैया सरकटे को मंतर पढ़ के आवाज देता है। सरकटा आ जाओ, तुम्हारा क्या मसला है। तुमने मुझे क्यों आवाज दी है। मैं तुम्हारा मसला पूछने के लिए बुला रहा था। हा 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 हा, मुझे मेरा जिस्म चाहिए, मुझे मेरा जिस्म। तुम हमारे साथ थोड़ा सा तावन करो, तुम्हें अपना जिस्म मिल जाएगा। बस थोड़े हमने मंतर करने। ऐसे ही करके सरकटे को साथ बिठा लेते हैं और
चुड़ैल के मंत्र वाली बीबी और बुलबुल में सरकटे के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको अपने वश में कर लेते हैं। हाँ, अब तो सरकटा हमारी सारी बातें मानेगा। ऐसे ही लूसी कबूतरी सारे जने मिलके सरकटे को निकालने के तरीके ढूंढते हैं और उसको ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे वो कभी आ न सके। चलो चलो सरकटा, चलो हमारे साथ, तुम्हारा जिस्म एक गुफा में पड़ा हुआ है, चलो हम तुम्हें वो दिखाते हैं। ऐसे ही गौरी कहती है सरकटा चुप करके चलना, शरारत ना करना, फिर हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। ऐसे ही गौरी उसको कहती है इसके अंदर जाओ, सर पड़ा हुआ है, जिस्म तुम्हारा पड़ा हुआ है। ऐसे जैसे ही अंदर जाता है सरकटा, जल्दी जल्दी से पत्थर आगे डाल देते हैं। ओ, मुझे बंद कर दिया, मुझे बंद कर दिया, मुझे निकालो, बाहर निकालो, मैं कैसे अब निकलूंगा, मुझे निकालो निकालो, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। अजीब कल्लो जी, सरकटा ऐसे आप आवाज सुन रहे हैं? चिप्स वाली गौरी चिप्स बेचने आई है, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे चिप्स है। रोज रोज मैं तुम्हें चिप्स नहीं ले दे सकता, तुम्हें पता है कि वो बहुत महंगे बेचते। नहीं, मुझे चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, फजूल में टी ना किया करो, हटो यहाँ से, मुझे काम पे भी जाना है। हर वक्त जब भी देखो जिद करती रहती है। अजीब, अच्छे नहीं हो कल्लू जी, बहुत अच्छे हो आप। गौरी के चिप्स बहुत महंगे होते हैं, मैं तुम्हें नहीं ले दे सकता। ऐसे ही गौरी चिप्स ले लो, चिप्स ले, ताज़ा ताज़ा गरम गरम चिप्स। गौरी चिप्स बेच रही, इधर से कल्लो भागी भागी मिट्ठू के पास। मिट्ठू भैया, प्यारे भैया, अच्छे भैया, पैसे दे दो। ऐसे ही मिट्टू उसकी मदद कर देता है। कल्लो तुम रोज चिप्स खाती हो, पेट नहीं तुम्हारा भरता इन चिप्सों से, मुझे बहुत पसंद है। गौरी गौरी गरम गरम मुझे चिप्स दे दो, तुम्हारे चिप्स तो बड़े मजेदार होते हैं, हर कोई पागल होता है तुम्हारे चिप्स के पीछे। हाँ हाँ, मेहनत से जो मैं बनाती हूँ तो आखिर हर कोई को पसंद। अजी, आप हर वक्त कल्लू को पैसे देते हैं, क्यों देते हैं? मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो क्या तुम्हारी मैं ज़रूरतें पूरी नहीं करता, लेकिन आप हर वक्त उसको क्यों देते? बेचारी गरीब है, भाई कहते हैं, और आप खामखा रो रही हो मेरी बीवी। भैया भैया, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दोगे? हाँ हाँ, लेके आ रहा हूँ मैं। भाई इतनी देर क्यों कर, बस वो अलवर। ऐसे ही कल्लो अगले दिन भी गौरी से चिप्स खरीदती है और मजे मजे से खाती है। कल्लो, एक बात तो बताओ, इतने महंगे चिप्स तुम रोज रोज कैसे खरीद लेती हो? मिट्ठू है मिट्टू, उसको मैंने बेवकूफ बनाया हुआ है, इसीलिए वो उससे मैं रोज पैसे लेती हूँ और वो चुप करके मुझको दे देता है। हाँ, ऐसे ही कल्लो कहती है। जी डाकिया बाबू, मिट्ठू को एक रात के लिए तुम खत लिख के भेजो कि तुम्हें परदेश के जंगल जाना है। क्यों क्यों? ऐसे ही करके कल्लो मिट्ठू को भिजवा देती है और उसके घर चली जाती है और मिट्ठू के बॉक्स में से चाबी ढूंढ के बॉक्स खोलती है। तो बड़े मजे आएंगे, चाबी मैं लगाऊं और फिर सारे पैसे निकालूं, मुझे मिट्ठू ने यही कहा था कि इधर रखे हुए। वाह भी वाह, इतने पैसे, मिट्ठू के पास इतने सारे पैसे। चलो चलो आराम से मैं निकाल लूं, ये ना कोई आ जाए। मिट्टू को तो मैंने परदेस जंगल भेजा है, वो तो शाम को ही आएगा। ऐसे ही कल्लो सारे पैसे अपने परों में छुपा के वहां से फुर्र हो जाती है और अगले दिन चिप्स खाने बैठ जाती। अजी, तुमने पैसे कहाँ से लिए? मुझसे लिए भी नहीं है, किधर से आए तुम्हारे? हाँ, जहाँ से भी आए, हटाओ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे चिप्स खाने दो।
बेचारा उदास होकर जब घर देखता है तो उसके कोई पैसे नहीं होते। हाँ, मेरे पैसे मेरे। कल्लो, तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? ये देखो कितने रोज रोज चिप्स खाती हो, तुम्हें इससे कोई मतलब? जाओ यहाँ से। फिर मिट्टू को बात समझ आ जाती है कि मैंने कल्लो ही को ही बताया था कि मेरे पैसे इधर रखे हैं, इसका मतलब कल्लो ने मेरे पैसे चोरी किए हैं। अगले दिन दिन ढलते ही सूरज निकलता है और मिट्टू कल्लो के पास पहुंच जाते हैं। कल्लो कल्लो, तुम मुझे कोई उधार पैसे दोगी? मुझे काम आते हैं। कल्लो कहती मेरे पास तो नहीं है, तुम ही मुझे उधार दो, तुम्हें पता है मैं चिप्स खाए बगैर नहीं रह सकती। ऐसे ही मिट्टू उसके घर जाता है और कल्लो उससे प्यार से पूछते, मिट्टू मिट्टू तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम देती नहीं। मिट्टू ने दिल में सोचा अब इसको फंसाने का यही तरीका है। हाँ हाँ कल्लो, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन इस दफा मैंने बहुत दूर जगह छुपाए हैं, तुम्हें पता तो है मेरे पैसे चोरी हो जाते हैं। ऐसे ही कल्लू उसको कहता है मैं जा रहा हूँ अपने पैसों के पास, और इधर से कल्लो छुप छुप के मिट्टू के पीछे जाती है कि आखिरकार उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। ये कहाँ जा रहा है मिट्टू? मुझे तो इतनी दूर ले आया है, समझ ही नहीं आ रही। आखिरकार ये मिट्टू जा किधर रहा है, कहाँ उड़ के जा रहा है वादियों में? कल्लो छुप छुप के देखती है और उसी गार के पास पहुंच जाती है। ये मिट्टू इस गार में चला गया है, जाके मैं देखूं तो सही। जैसे ही कल्लो अंदर जाती है, मिट्टू 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 इधर से चीला कर उसके ऊपर झपट पड़ता है। तुम आया मजा, अब मैं तो तुम्हें खाऊंगा, बड़े मजे ले लेके खाऊंगा। नहीं, मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो 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 मुझे, मैं नहीं, मैं